सुप्रभात। अच्छा, मुझे बताओ, इस चित्र में आपको यह चित्र किससे संबंधित लग रहा है? सही जवाब, होली से संबंधित है। और यह चित्र किससे संबंधित है? दीपावली से, जिसमें कुछ महिलाएं दीपक जला रही है। हम यह सारे त्योहार भारत देश में त्योहार मनाते हुए काफ़ी प्रमुख रूप से देखे जाते हैं, जिसमें होली, रक्षाबंधन और प्रमुख त्योहार मनाए जाते हैं। जिसमें होली के त्योहार के अंतर्गत कौन सा नृत्य किया जाता है? होली के त्योहार में कौन सा नृत्य किया जाता है? गैर नृत्य। अच्छा, गैर नृत्य किस नृत्य से संबंधित है? लोक नृत्य से। अच्छा, आप लोक नृत्य के बारे में क्या जानते हैं? लोक नृत्य के बारे में आप क्या जानते हैं? आज हम राजस्थान के लोक नृत्य के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। राजस्थान के लोक नृत्य के अंतर्गत घूमर, गवरी, भवाई और प्रमुख से त्योहार मनाए जाते हैं। जिसमें आज मैं आपको घूमर नृत्य के बारे में विस्तार से बताऊंगी। घूमर नृत्य घूमर से ही हमें इससे जानकारी मिल जाती है, जिसमें हम ये पता लगा सकते हैं कि घूमर नृत्य के बारे में क्या होता है। घूमर हिंदी शब्द में घूम यानी घूमना से बना है। यह नृत्य मुख्यतः भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। इस जनजाति ने यह नृत्य प्रमुख रूप से सरस्वती माँ की आराधना के लिए किया गया था, जिसमें आज के समय में, आधुनिक समय में अनेक बिरादरियां भी इस घूमर नृत्य को करती है। यह घूमर नृत्य मुख्यतः महिलाओं द्वारा किया जाता है। घूमर नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। इस नृत्य के अंतर्गत शहनाई, ढोलक, आदि वाद्य यंत्रों का भी प्रयोग किया जाता है। इस घूमर नृत्य के अंतर्गत महिलाएं जिस प्रकार से घूमती हैं, उस गेर को हम घूम कहते हैं। उस गेर को घूम के नाम से जाना जाता है, जिसमें महिलाएं मांगलिक अवसर पर या त्योहार पर उस नृत्य को करती हुई हमें दिखाई देती हैं। जिसमें मैं आपको दिखा करके बता देती हूँ। जैसा कि आपने इस वीडियो के अंतर्गत देखा कि एक महिला हाथ को ऊपर नीचे की तरफ करके गोल घूम करके उस घूम को
प्रदर्शित कर रही थी, जिसमें इस नृत्य के अंतर्गत महिलाएं गोल घूम करके और अपने लहंगे के घेर द्वारा उस नृत्य को पूरा करती है और साथ में नीचे की तरफ दबाव डाल करके अपने हाथों को घुमाती हैं। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न करूंगी, जिसका आप मुझे उत्तर देंगे कि अब तक मैंने आपको जो बताया वो आपको कितना समझ में आया। इस प्रश्न के अंतर्गत सबसे पहला मैं प्रश्न करूंगी कि घूमर नृत्य किस जनजाति द्वारा सर्वप्रथम किया जाता था? घूमर नृत्य मुख्यतः किस जनजाति द्वारा किया जाता है? सही जवाब भील जनजाति द्वारा। घूमर नृत्य के अंतर्गत मुख्यतः पात्र किसे माना गया है? महिलाओं को। मेरा तीसरा प्रश्न आपसे ये है कि घूमर नृत्य के अंतर्गत जो लहंगे का घेर होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? घूम के नाम से जाना जाता है। घूमर नृत्य का शाब्दिक हिंदी हम किस प्रकार से बताएंगे? क्या होगा घूमर का शाब्दिक हिंदी अर्थ? घूमना। इसका शाब्दिक अर्थ इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख दीजिए। क्या मैं इसे मिटा सकती हूँ? अभी हमने घूमर नृत्य के बारे में पढ़ा। अब मैं आपको दूसरा नृत्य, लोक नृत्य हमारे राजस्थान के बारे में बताती हूँ, गवरी। ये हमारा राजस्थान का मुख्य नृत्य है, जिसके अंदर यह नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है। जिसमें पुरुष महिला के पात्र भी बनते हैं। यह गौरी नृत्य मुख्यतः भील जनजाति द्वारा किया जाता है। इस नृत्य के अंतर्गत ढोलक,
और थाली जैसे वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इस नृत्य में शिव को पूरिया माना जाता है और इस नृत्य का दूसरा नाम हम डाइव नृत्य के बारे में डाइव नृत्य भी कर सकते हैं। इसे हम दूसरे नाम से राई नृत्य के बारे में जाना जाता है और इसके अंतर्गत जो पुरुष ये गौरी नृत्य करते हैं यह सावन भादो माह में किया जाता है। इस नृत्य में पुरुष ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। मैं वापस बता रही हूँ आपको गौरी नृत्य को और राई नृत्य के बारे में। राई नृत्य से भी जाना जा सकता है। यह नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है जिसमें महिलाएं भी महिलाओं का पात्र ये महिलाओं के रूप भी धारण करते हैं। यह भील जनजाति द्वारा किया जाता है जिसमें प्रमुख रूप से वाद्य यंत्र ढोलक थाली इनका प्रयोग किया जाता है। इसमें शिव भगवान को पूज्य भी माना जाता है और यह नृत्य सावन भादो माह में किया जाता है और इसमें पुरुष मुख्य रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और साथ में ही ये जमीन पर सोते हैं। ये जमीन पर सोने के नियम की पालना करते हैं। अब मैं आपसे इसके बारे में कुछ प्रश्न करूंगी। इसमें पार्वती का भी पात्र किया जाता है। मैं आपको पहले गौरी के बारे में बता दूं ये गौरी नृत्य किस प्रकार से किया जाता है। मैं आपको वीडियो द्वारा बता देती हूँ। जैसा कि आपने इस वीडियो के अंदर देखा कि गौरी नृत्य एक घड़ी की सुई के रूप में ये सारे पात्र घूमते हैं। एक जिस प्रकार घड़ी की सुई घूमती है एक उस प्रकार घूमते हैं और एक अंदर वाला जो गेर होता है वह उल्टी सुई की तरह घूमता है। जैसे कि आप इस पोस्टर में भी मैं आपको दिखा दूं। इस पोस्टर के अंदर देखिए ये गौरी नृत्य है और जैसा कि आपने पहले पढ़ा ये घूमर डांस जिसमें महिलाएं कुछ डांस करती हुई हमें नजर आ रही है। इस गौरी डांस में देखिए इसमें शिव और पार्वती का पात्र इन्हें बनाया गया है। ध्यान से देखिए इस चित्र को। आपको दिखाई नहीं दे रहा, मैं आपको आगे आके बता दूं। ये दूसरा देखिए जो हमने पहले पढ़ा घूमर नृत्य।
अब मैं आपसे कुछ प्रश्न करूंगी। जैसा कि मैंने आपको गौरी नृत्य के बारे में बताया, तो इसके अंदर सबसे पहला मेरा प्रश्न बनेगा आपसे कि गौरी नृत्य को हम और किस नाम से जानते हैं? गौरी नृत्य को और हम किस नाम से जानते हैं? सही जवाब, हम गौरी नृत्य को राई नृत्य के बारे में राई नृत्य के नाम से जानते हैं। गौरी नृत्य को दूसरे किस नाम से जाना जाता? तो हमारा उत्तर होगा राई नृत्य से। इस नृत्य में शिव भगवान को किस नाम के रूप में पात्र बनाया है? गौरी नृत्य के अंतर्गत सही जवाब उड़िया नाम से बताया गया है। गौरी नृत्य के अंतर्गत शिव को किस नाम से पात्र माना जाता है? उड़िया नाम से। ठीक है, अब मैं आपको अपना तीसरा पॉइंट है हवाई नृत्य। हमारा तीसरा पॉइंट होगा हवाई नृत्य। ये देखिए, इसमें देखिए एक महिला 6 से 7 मटकी को अपने सर पर रख करके और ग्लास या कांच के ऊपर इस नृत्य को किया जाता है। यह नृत्य हमें राजस्थान के उन महिलाओं को प्रदर्शित करता है जो महिलाएं दूर दूर से पानी लाया करती थी, तो उसके बारे में बताया है, जिसमें इस नृत्य के अंतर्गत भवाई नृत्य 7 से 8 मटकी को सर पर रखकर किया जाता है। यह नृत्य ग्लास या कांच, गिलास या नग्न तलवारों पर किया जाता है। यह नृत्य हर कोई आम आदमी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। यह कुछ कलाकार ही इस नृत्य को प्रदर्शित कर सकते हैं। यह मुख्यतः माना जाता है कि यह नृत्य उदयपुर में प्रमुख रूप से प्रसिद्ध है, जो हम पवाई नृत्य के नाम से जानते हैं। इस नृत्य को महिलाओं द्वारा किया जाता है। जो कांच या गिलास या नग्न तलवारों पर इसे किया जाता है। माना जाता है कि यह नृत्य बहुत कठिन है, पर हमारे प्राचीन समय की स्थिति को ये दर्शाता है कि
प्राचीन समय में महिलाओं की किस तरह से स्थिति थी, जिसमें महिलाएं अपने सर पर अधिक 5 से 6 मटकी द्वारा दूर दराज से पानी लाया करती थी। यह हमारे राजस्थान की लोक नृत्य को प्रदर्शित करता है। मैं आपको इस लोक नृत्य के बारे में भी बता दूं, जो मैंने आपको गौरी नृत्य या और घूमर नृत्य के बारे में बताया। इसमें देखो इस प्रकार से महिला अपने सर पर मटकी तथा आग द्वारा इस नृत्य को कर रही है। इस महिला ने इसके अंतर्गत आग का प्रयोग किया है। जैसे कि आपने इस वीडियो के अंतर्गत देखा कि महिला अपने सर पर मटकी रख करके और साथ में आग द्वारा इस भवाई नृत्य को प्रस्तुत कर रही थी। अब मैं इस भवाई नृत्य के बारे में आपसे, जैसे मैंने आपसे प्रश्न किए, इस प्रकार से मैं आपसे भवाई नृत्य के बारे में भी प्रश्न करूंगी। तो उम्मीद है आप मुझे उत्तर देंगे। हमारा सबसे पहला प्रश्न होगा कि भवाई नृत्य किस पर किया जाता है? भवाई नृत्य किन किन वस्तुओं पर किया जाता है? सही जवाब कांच, गिलास और नग्न तलवार पर किया जाता है। भवाई नृत्य मुख्यतः कहाँ प्रसिद्ध है? भवाई नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? सही जवाब उदयपुर। अपनी उत्तर पुस्तिका में कर लीजिए आप। जैसे कि मैंने आपको आज पढ़ाया राजस्थान के लोक नृत्य, मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, इसमें राजस्थान के लोक नृत्य के अंतर्गत सबसे पहला अपना पॉइंट था घूमर, दूसरा हमने पढ़ा है गौरी और थर्ड अपना था भवाई। उम्मीद है आपको तीनों नृत्य समझ में आए होंगे, जिसमें घूमर नृत्य के बारे में, गौरी नृत्य के बारे में, भवाई नृत्य के बारे में मैंने आपको अच्छे से बताया। जिसमें घूमर नृत्य के बारे में ये महिलाओं द्वारा किया जाता है, जिसमें लहंगी को घेर को घूमर
कहा गया है। इसमें गौरी नृत्य जो भील जनजाति द्वारा किया जाता है और इसमें पुरुष ही महिलाओं का पात्र बनते हैं। और भवाई नृत्य जो कि मैंने आपको इस प्रकार से बताया है कि महिला या पुरुष अपने सर पर मटकी रखकर या नग्न तलवारों पर यह नृत्य करते हैं। तो अब मैं आपको गृह कार्य दूंगी जो आपको करके लाना है। हमारा गृह कार्य होगा घूमर नृत्य में लहंगे के घेर को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? दूसरा हमारा प्रश्न है कि घूमर नृत्य, मैंने सबसे पहले आपको प्रश्न दिया है कि घूमर नृत्य में लहंगे के घेर को क्या कहा जाता है और घूमर नृत्य किनके द्वारा किया जाता है? गौरी नृत्य कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है? और चौथा हमारा प्रश्न होगा कि राजस्थान के लोक नृत्य के बारे में विस्तार से बताइए। पांचवा हमारा प्रश्न है भवाई नृत्य का विस्तृत वर्णन कीजिए। गृह कार्य मैंने आपको 5 प्रश्न दिए हैं। 5 प्रश्नों के उत्तर आप अपने उत्तर पुस्तिका में करके ले आएंगे और कल मैं आपका वापस उत्तर पुस्तिका को मैं आपको वापस चेक करूंगी। तो उम्मीद है आप ये सारे प्रश्न अच्छे से समझ गए होंगे और आप करके लेके आएंगे। धन्यवाद।